हालेलुया! कितना अद्भुत परमेश्वर है और उसकी दया कितनी अद्भुत है, उसका प्यार कितना अद्भुत है, उसकी सामर्थ कितनी अद्भुत है, जिसमें हम सब छिपे हुए हैं, सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर है, अपनी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा करता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं अपने यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो हम सबका शरण स्थान और बल है। आइए प्रार्थना के साथ आज रविवार की आराधना को शुरू करें, जो प्रभु की दया में हम सबको मिली है। प्रभु जी धन्यवाद पुनरुत्थान दिवस के लिए, आपके मरे हुए में से जी उठे हुए इस आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद। आपने सब चीज को हरा के, मौत को, पाप को, शैतान को हरा के आप जी उठे और हमें आप में विजयी बनाया है। धन्यवाद। आज हम सब मिलके पवित्र आत्मा में आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं, अपने होठों के स्तुति रूपी बलिदान आपके आगे चढ़ाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, सहायता और अगुवाई दीजिए, जब हम सब अपने अपने घरों में लेकिन पवित्र आत्मा में एक मन होके आपकी स्तुति करते हैं। आज की पूरी आराधना आपके प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। धन्यवाद, धन्यवाद अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद, फिर से अनुग्रह मिला है दिल से खुशी से मिलकर प्रभु की आराधना करने का। ब्रदर जैक के साथ हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की सुबह की आराधना में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, और जब परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो वो परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम भी उससे प्यार करें। और उसका वचन हमसे कहता है भजन संहिता उसके 65वें अध्याय में, हे परमेश्वर सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। वो इतना अच्छा परमेश्वर है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने सिर्फ हमें उद्धार नहीं दिया, सिर्फ पापों की क्षमा नहीं दी, लेकिन हमें चुना और चुनकर अपने समीप आने देता है। और उसके समीप आने के लिए हमारा सहायक वो प्यारा पवित्र आत्मा है। प्यारों, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उस उत्साह को लेकर के आता है कि हम पिता की निकटता में जाएं। इसलिए आइए हम मिल करके गाएंगे, रूहे पाक खुदावंदा तू आ। खुदावंद आ तू आ।
आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। आज की सुबह मेरे प्यारों, यदि कहीं भी आपको अपने जीवन में लग रहा है कि पिछले दिनों की परिस्थिति के कारण से, या हो सकता है पिछले समय में कुछ आपके जीवन में ऐसा घटा जहां आपके मन के अंदर कुछ मैल आ गया, कुछ बुराई आ गई, कुछ पीड़ा आ गई, कुछ कष्ट आ गया, कुछ तकलीफ आ गई, आज की सुबह पवित्र आत्मा से मांगे प्यारों, उस प्यारे पवित्र आत्मा से मांगे कि वो हमारे अंदर का सारा मैल निकाल कर अलग कर दे। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आज जब हम अपने परमेश्वर पिता के पास में आए हैं, तो आइए स्वच्छ मन के साथ, साफ हृदय के साथ आए और एक बार फिर से गाएं उस पद को जिस पद में लिखा हुआ है, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से। आज होने दे वो पवित्र आत्मा आपको अंदर से बदले, अंदर से नया करे, अंदर से सब कुछ अनावश्यक निकाल कर अलग कर दे, सारा अनावश्यक जल करके राख हो जाए और स्वच्छ मन के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर
से बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से सब मिलकर एक साथ गाएं। एक बार फिर से गाएं। आखिरी बार दिल से गाएं। आइए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और आज प्रभु से कहें, यदि कहीं भी कुछ ऐसी बात मन में आ गई जहां आप आज खुलकर अपने प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे, आज प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर से आज उस मैल को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में निकाल दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मेरे अंदर से वो सब कुछ निकल कर चला जाए जो आपको दुखित करता है। लेकिन मेरा मन आज की सुबह ऐसा नया हो जाए, ऐसा नया हो जाए कि जब आपने मुझको चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया है तो उस अवसर को मैं व्यर्थ ना जाने दूं। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। आज होने दे वो पवित्र आत्मा आपके मन में, विचारों में छा जाए और सब कुछ नया कर दे। तुझसे ही मिलती है शक्ति, तू ही दिलाता है मुक्ति, और तुझसे ही मिलती है शक्ति। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा
आपका स्वागत है आज की सुबह। तू मुझ में छा जा पवित्र आत्मा, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको भी बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको भी बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा पवित्र आत्मा। आज की सुबह पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, आज आपकी महिमा का बादल हर एक को ढांप ले। आज आपकी महिमा के बादल से हर एक विश्वासी घिर जाए। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य में सब अंदर से नए और खूबसूरत होते चले जाए। यीशु ऐसे खूबसूरत हो जो आपको दिल से प्यार कर सके, दिल से आपकी आराधना कर सके। इसलिए हम गा करके कहना चाहते हैं, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। 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 हे प्रभु, तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु, तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस
जगह में चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में तेरी आज हमारे लिए प्रार्थना की वर्षा आप जिस भी जगह पर है बरसे वहाँ पवित्र आत्मा की ऐसी सामर्थ उतरे, ऐसी सामर्थ उतरे जो आपको अंदर से बदल कर आपको नया कर दे। थैंक यू माय लॉर्ड। इस जगह में आज मन की चंगाई, शरीर की चंगाई, आत्मा की वर्षा आज आपकी चंगाई लोगों के अंदर आ जाए लॉर्ड। इस जगह में चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाई चंगाई अपने हाथों को उठा करके आज की सुबह उसकी उस चंगाई को ले ले प्यारो। एक बार फिर से गाएं चंगाई चंगाई छुटकारा छुटकारा होवे यीशु। यीशु के नाम से आज की सुबह हम आपसे विनती करते प्रभु, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा हर एक के जीवन में आ जाए, अंदर से सब कुछ नया हो जाए, ऐसा जो आपको भाए, जो आपको अच्छा लगे। करुणा करें, दया करें, यीशु के नाम से मांगते आमीन। आइए हम उन भेंटों के लिए जो आपने परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, विशेष तौर से इन दिनों में उसके नए भवन के लिए जो बन रहा है, निकाल के रखा है, प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर बिल्डिंग फंड का जो बैंक अकाउंट है उसका नंबर देखते हैं। प्रार्थना के साथ उदारतापूर्वक परमेश्वर के इस काम में आगे बढ़ के दें, आप परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद। बोने वाले को बीज आप देते हैं ताकि आपके लोग जब आपके भवन में, आपके भंडार में पैसे के रूप में ये बीज बोएं, आपके लिए धन्यवाद आए प्रभु जी। और हर एक जन जो इस कार्य को कर रहा है, आप उन्हें स्मरण करें, उन्हें आशीष दें, वे आपके अद्भुत चलन को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन और परिवार में देखें। और कलीसिया इस बात के लिए धन्यवाद दे सके, आपके इस अद्भुत उपाय के लिए। हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलें, प्रार्थना के साथ अपने मनों और अपने मन को खोलकर आज प्रभु के इस वचन को लें जो प्रभु की तरफ से मुझे मिला है। आज सुबह परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है जो प्रभु ने मुझसे कहा, कलीसिया को याद दिलाना। कुछ हफ्ता पहले मैंने इस वचन को प्रचार किया था और वो एक प्रकार से परमेश्वर की तरफ से वर्ड था मेरे लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए। परमेश्वर ने उसी को फिर से मुझे स्मरण दिलाने के लिए आपसे कहा है कि मैं आपको फिर से परमेश्वर के इस वचन को स्मरण दिलाऊं। लेकिन वो
बात कहने से पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक लाइन दिया और कहा कि मेरे लोगों से यह बात कहना, और वो लाइन आपसे कह के फिर मैं आज के वचन में चलूंगा। प्लीज ध्यान से। बी सीरियस फॉर द वर्ड विच कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, स्पेशली इन दीज डेज। इन दिनों में जो परमेश्वर का वचन आ रहा है, परमेश्वर हमारे पास भेज रहा है, परमेश्वर चाहता है हम उन वचनों के लिए गंभीर हों। बहुत गंभीरता से प्रभु के इन वचनों को ले। बिल्कुल भी रविवार की आराधना है, हमें आराधना करना है, रविवार की आराधना है, वचन सुनना है, बिल्कुल भी आप इसे ड्यूटी समझकर नहीं करें। मुझे बहुत स्पष्ट प्रभु ने कहा है और इसलिए मैं उसको लिख के लाया हूं। बी सीरियस फॉर द वर्ड विच कम्स फ्रॉम द लॉर्ड इन दीज डेज। हम बहुत भयानक दिनों में हैं। परमेश्वर अपना वचन भेज रहा है, आप उसको गंभीरता से लेंगे, उसकी आज्ञाकारिता करेंगे, उस वचन से परमेश्वर का आदर करेंगे, आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखेंगे। आइए प्रभु के वचन में चलें। जैसा मैंने आपसे कहा, आज का शीर्षक है रिमाइंडर। परमेश्वर ने स्मरण दिलाने के लिए कहा है मुझसे, और कहा है मेरे लोगों को वो वचन स्मरण दिलाना। लेकिन वो वचन स्मरण दिलाने से पहले मैं आपसे बोलूं, बाइबल हमको कुछ बातें बताती है। हमको भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हुए, हम भी परमेश्वर को उसने अपने वचन में जो बात हमारे लिए कही है उसको स्मरण दिला सके। परमेश्वर अपना वचन भूलता नहीं है, उसको स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जो अप्रोच है परमेश्वर के आगे, हम क्यों आए हैं, किस बात के लिए आए हैं, उसमें परमेश्वर चाहता है, हमको अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर से कहें उन बातों को। मैं दाऊद से आपको एक उदाहरण देके आज की इस बात को शुरू करूं, समझाऊं। दाऊद के लिए परमेश्वर कहता मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है वो, और दाऊद परमेश्वर के साथ हर समय जुड़ा हुआ था। He was tuned with God, उसके पवित्र आत्मा से तालमेल में था। अब देखें दाऊद क्या कहता है परमेश्वर के वचन में। जब पारी आई, संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उस प्रार्थना में उसने सीधे सीधे ये बात नहीं बोल दिया प्रभु मैं ये संकट में हूं, मुझे बचा ले। आप उसकी सुने अप्रोच, कैसे वो परमेश्वर को स्मरण दिलाता है और कैसे अपनी अप्रोच बनाता है। रिमाइंडर, बाइबल कहती है भजन संहिता 13वां अध्याय, मैं उसको पूरा पढ़ूंगा आज सुबह की इस बात के लिए। हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? संकट के समय प्रार्थना कर रहा है, मतलब काफी लंबा समय बीत गया है, संकट का उत्तर नहीं आया है, तब परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं? एक लंबा समय बीत रहा है उसका, तो उसके मन में विचार चल रहे हैं बहुत, क्या होएगा, कैसे होएगा, और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होएगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। मतलब काफी लंबे समय से परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था। एक बार फिर से रिमाइंड किया, परमेश्वर को याद दिलाया, कब तक प्रभु। लेकिन अब सुने, सब कुछ कहने के बाद फाइनली जो वो परमेश्वर के साथ ट्यून्ड अप था, उसमें क्या कहता है, परंतु
मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होएगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई किया है। व्हाट अ अप्रोच। प्रभु से बोला, कब तक भूले रहेंगे? कब उत्तर क्यों नहीं? जल्दी क्यों नहीं? आप जल्दी उत्तर नहीं दोगे तो मेरी आंखों में मृत्यु की नींद आ जाएगी। लेकिन उसके बाद कहता है, मैंने तेरी करुणा पर ध्यान किया है, तेरे से उद्धार आएगा और मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो परमेश्वर हमको अनुग्रह दिया है कि जब हम उसके पास जाएं, अपनी अप्रोच बनाएं, उसे स्मरण दिलाएं कि प्रभु आपने तो ये कहा था, और इसलिए हम अपने समय में, संकट की घड़ी में आपके साथ सामने आए हैं प्रार्थना के लिए, आपसे उत्तर पाने के लिए। हालेलुया। आगे चलें परमेश्वर के वचन में। बाइबल हमको बताती है, सिर्फ हमें अनुग्रह नहीं दिया परमेश्वर ने कि हम प्रभु को स्मरण दिलाएं अपनी अप्रोच में, लेकिन परमेश्वर भी अपनी बात को, अपनी प्रतिज्ञा को हमें स्मरण दिलाता है। और एक बार नहीं, कई बार अपनी बातों को हमें स्मरण दिलाकर कहता है। यदि मैं परमेश्वर के वचन से आज की इस बात को आपको समझाऊं तो बाइबल हमको एक दो उदाहरण बहुत अच्छे देती है। यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, जहां पे बाइबल बताती है, पहले अध्याय की पहली आयत में, जब यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा तो मर गया, अब तू उठ। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे एक प्रतिज्ञा दिया, और प्रतिज्ञा देने के बाद बोला, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यहोशू से कह रहा है, मूसा मेरा दास मर गया है, अब तू उठ। और जब उठ गया वो यहोशू, तब उसको परमेश्वर एक प्रतिज्ञा दे रहा है, को तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यहोशू को दिया। और हम सब जानते हैं 40 साल यहोशू परमेश्वर की प्रजा को लेकर जंगल में गया, यरदन पार प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए। अब देखें आगे बाइबल क्या कहती है। फिर बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में 9वीं आयत में, यहोशू के पहले अध्याय की, लिखा है, परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर याद दिला रहा है उसको, मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैंने कहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी बात जो यहोशू से कहा, उसको याद दिला रहा है। और आगे चलें, बाइबल हमको बताती है 3 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसा मैं मूसा के संग रहता था, वैसा ही मैं तेरे संग भी हूं। परमेश्वर यहोशू को अपनी की हुई बात से, अपनी की हुई प्रतिज्ञा को स्मरण दिला रहा है। परमेश्वर भी जानता है कि हमको निडरता चाहिए, हियाव चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें हमारा दिल छोटा हो जाता है, कुछ विचार आ जाते हैं। परमेश्वर हमें स्मरण दिलाता है, मैंने कहा है और मैंने ये कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तेरे संग रहूंगा। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, ताकि हम फिर से एक बार हियाव बांधे, प्रभु के लिए जोश में आए, अपने आलस्य को झटक के दूर करें, अपनी निराशा को अलग करें, जो कुछ बातें इधर उधर हो जा रही हैं उससे अलग होके प्रभु में आगे बढ़े। आज परमेश्वर का दास होके, जैसा प्रभु ने यहोशू से कहा, आपसे कहना चाहता हूं। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं
सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसा मैं मूसा के संग रहता था वैसा ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। टेक करेज। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा। और जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, स्वाभाविक है लोग प्रभु की अद्भुत बातों को देखेंगे। और आगे बाइबल बताती है, दूसरा उदाहरण उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, पहली 3 आयतों में लिखा है, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको बताऊंगा। और उसके बाद लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया जब पहली बार बात किया और उसको अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाने के लिए कहा, उसको आशीष दिया, उसके साथ प्रतिज्ञा किया। आगे आप परमेश्वर के वचन में देखें तो हम पाते हैं उत्पत्ति के 13वें अध्याय की 14वीं आयत से 18वीं आयत तक, जेनेसिस 13:14-18, जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो सब मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर रिमाइंड करा रहा है इब्राहिम को, उसको स्मरण दिला रहा है। और आगे देखें, बाइबल बताती है 15 अध्याय जेनेसिस 15 उसकी पहली आयत, 5वीं आयत और 6वीं आयत, जेनेसिस 15:1 उसके बाद 5th and 6th वर्ष में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर याद दिला रहा है उसको, मत डर इब्राहिम, यदि दिन गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रतिज्ञा भूल गया या मेरी सामर्थ्य कम हो गई, नहीं, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। उसके बाद बाइबल कहती है 5वीं आयत और 6वीं आयत में, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर बार बार इब्राहिम को याद दिला रहा, नहीं, मैंने प्रतिज्ञा किया है। एक तरफ उसकी उम्र जा रही है, उम्र ढल रही है, हम हिंदी में जैसा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको अपनी वाचा स्मरण दिला रहा है। गॉड रिमाइंडिंग है, मैं करूंगा, मैं आशीष दूंगा। वो देख तारे गिन। कभी कोशिश करना आप इब्राहिम की जगह अपने आप को रखकर परमेश्वर की इससे प्रतिज्ञा लेना और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना जब कुछ भी नहीं है, क्या होता है। इब्राहिम गया बाहर, तारों को गिना और बाइबल कहती है उसने विश्वास कर लिया, उन सब तारों को ऐसे समेट के अपनी गोद में रख लिया उसने विश्वास से। लिखा है आगे, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। गॉड रिमाइंडेड। इन दिनों में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमें याद दिलाता है, स्मरण दिला रहा है, क्योंकि हम सबके हृदय छोटे हैं भयानक स्थिति को देखते हुए, और हमें नहीं मालूम कल और आगे क्या होएगा। कल आगे क्या होएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर स्मरण दिला रहा है, हमसे कह रहा है, मैं भी तुमको स्मरण दिलाता हूं, तुम भी मुझसे कह सकते हो मैंने तुमसे क्या प्रतिज्ञा किया है। एक आयत और देखेंगे हम, बाइबल बताती है उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय, पहली आयत से पढ़ता हूं। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर उतर के आगे इब्राहिम से बातें कर रहा है और बातें करके स्मरण दिला रहा। मत तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा
और परमेश्वर उससे यूं बातें करता क्या, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। परमेश्वर सिर्फ प्रतिज्ञा देता नहीं है, लेकिन उसको पूरी भी करता है। वो सिर्फ वाचा बांधता नहीं है, उस वाचा में स्टैंड लेता, खड़े रहता है। सुने फिर से, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। आज तक इब्राहिम के साथ बंधी हुई वाचा परमेश्वर ने तोड़ा नहीं, वो बांध के रखा है, उसको आशीष दिया है और परमेश्वर इब्राहिम को याद दिला रहा है। वो हमें अपनी बात को स्मरण दिलाता है। आप समझ रहे हैं मेरी भूमिका को? रिमाइंडर, दाऊद ने परमेश्वर से दुआ की, प्रार्थना किया, बोला कब तक भूला रहेगा प्रभु तू, मैंने तेरी करुणा पे भरोसा रखा है। परमेश्वर इब्राहिम को याद दिला रहा है, यहोशू को याद दिला रहा है। आइए अब आज सुबह की मुख्य बात में हम चले। प्रभु ने आज वचन दिया है और कहा है मेरी कलीसिया को, मेरे विश्वासियों को स्मरण दिला। कुछ हफ्ते पहले मैंने उनके लिए एक वचन भेजा था, एक वचन भेजा था, और जो वचन मैंने उनके लिए भेजा था, प्लीज चर्च प्लीज ध्यान से सुने। मुझे मालूम है आप सुन रहे हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। उन्हें स्मरण दिला, वो गंभीर हो इस बात के लिए, इस बात को सीरियसली लें और करें। सुने आज सुबह की बात जो प्रभु हमें स्मरण दिला रहा है। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर। क्यों? क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रतिज्ञा इन दिनों के लिए और इन दिनों के बाद आगे तक के लिए प्रभु दे रहा है। कहता है सियोन, ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। चर्च, और क्या चाहिए हमको? हम सब हालातों को देखकर समझ रहे हैं इस दुनिया में कोई हमारी सहायता नहीं कर सक रहा है, कोई हमारी सहायता नहीं कर सक रहा है। मैं सच बोलूं आपसे, एक स्टेटमेंट सच बोलूं, इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई नहीं है जो इस महामारी में और इसके बाद आने वाली बुरे समय में आपके लिए खड़ा हो सके। कोई नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर हमसे कह रहा है, और हमसे कह के सिर्फ इतनी बात कह रहा है, सियोन ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर। मैं कितनी बार पढ़ा हूं, और पढ़ने के बाद जब ठहर गया तो धीरे से आवाज आती है, इट्स माई डिजायर, मेरी इच्छा है मैं अपने लोगों के बीच में आकर रहूं, मैं अपने लोगों के बीच में आकर रहूं। आगे जाने से पहले, दो तीन बात और कहने से पहले, छोटी सा एक दृश्य दूं आपको मैं। जब परमेश्वर इस्राएल को मिस्र से निकाल के लेके आया, लाल समुद्र को दो भाग किया, अब जंगल में से प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा है, और जब 6 लाख लोग जा रहे हैं ना, तब आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? मैं गलती ना करूं तो व्यवस्था विवरण में लिखा है, जब तुम जंगल के मार्ग से जा रहे थे, वो विषैले जंतुओं ने तुमको नहीं काटा, तुम्हारे वस्त्र पुराने नहीं हुए, तुम्हारे जूते नहीं फटे। वही परमेश्वर, चर्च, वही परमेश्वर कहता है, सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर। वही परमेश्वर आके हम विश्वासियों के घर में, हम विश्वासियों के जीवन में, हम विश्वासियों के परिवार में आकर रहना चाहता है।
जैसा हजारों साल पहले वो इसराइल को जंगल में से लेकर गया, 40 साल उन्हें खिलाया, 40 साल मसीह चट्टान बन के उनके साथ चल के पानी पिलाया, विषैले जंतुओं से बचाया, उनके कपड़े पुराने नहीं होने दिए, उनके जूतियां फटने नहीं दी। आप समझ रहे हैं, जूतियां बदली नहीं। वो जब निकले 40 साल चले, 40 साल उनके पांव बड़े होते गए, जूती भी बड़ी होती गई, पांव बड़े होते गए, जूती भी बड़ी होती गई। वो परमेश्वर आपसे कहता, सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। और क्या चाहिए आपको? हम एक झलक देख चुके हैं लॉकडाउन की। अनुग्रह था परमेश्वर का हम पर, आज भी है, कुछ कमी नहीं होने दिया। आगे यदि इससे भी भयानक दिन आ रहे हैं, पहले से परमेश्वर हमको अपना वचन भेज के कह रहा है, मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। मैं वही परमेश्वर हूं जो इस्राएल के साथ था। मैंने उनके लिए स्वर्ग खोला, मन्ना बरसाया। मैं चट्टान बन के उनके साथ साथ चला, मैं तुम्हारे साथ भी चलूंगा। मैंने उनके वस्त्र पुराने होने नहीं दिए, मैंने उनके जूते फटने नहीं दिए, उनको विषैले जंतुओं से नुकसान नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं बात? इसलिए प्रभु जब मैं तैयार कर रहा था ना, स्टार्टिंग में बोला बी सीरियस, बी सीरियस। जो वचन परमेश्वर से आ रहा, ध्यान से सुने। क्यों परमेश्वर कहता है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर? क्यों? मुख्य बात, क्योंकि जब हम गाएंगे उसकी आराधना करने वाले बन जाएंगे, सब विपरीत परिस्थितियों में अपने यीशु मसीह को ऊंचा उठाने वाले बन जाएंगे। प्रभु यीशु हमारे बीच में आकर रहेगा, लेकिन उसके साथ बाइबल में से 3 चीज आपके साथ सिर्फ आयतें पढ़ के बताना चाहता हूं मैं। क्यों? बाइबल बताती है, भजन संहिता 132 साम 132 उसकी 13वीं आयत में, क्योंकि, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। लॉर्ड, यू हैव चोजन जायन एज योर ड्वेलिंग प्लेस, फॉर योर pleasure is fulfilled in making it your home. मैं समय का ध्यान रख के ज्यादा नहीं बात कह रहा हूं, है ना? परमेश्वर ने सियोन को अपना घर बना लिया। वो आपको नहीं देखेगा, आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आपको गाना आता है नहीं आता है, आपके अंदर से जो बात प्रभु के लिए निकल रही है, आपके अंदर से जो उसकी आराधना, उसके आदर निकल रहा है ना, मैं कैसे समझाऊं आपको? सामरी स्त्री पर जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रकट किया, वो समय आता है और अब है जब खुदा के भक्त आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आप पूरी बाइबल पढ़ के देखें, सामरी स्त्री ने गाना गाई नहीं, फिर आराधना, और सबसे पहले यीशु मसीह ने आराधना का प्रकाशन उसी को दिया। नोइंग जीसस इज वर्शिप। वो यीशु मसीह को पहचान गई, उसने यीशु मसीह को ले लिया, और जब यीशु मसीह को लिया, अपना पुराना पिछला सब कुछ छोड़ दिया। बोली, आज तक मैं दूसरों के लिए थी, आज मुझे मसीह मिल गया, और आज के बाद से मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीऊंगी। और जाके पूरे गांव में एक ही प्रचार करी। गाना नहीं गाई उसने, बट उसकी आराधना देखें। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मेरे पाप मुझको बता दिए। आत्मा और सच्चाई। परमेश्वर गरीब, अमीर, काला, गोरा नहीं देखता है, आपके दिल से प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या उमंडता है उसको देखता है। फिर से पढ़ूं मैं, Psalm 132:13, Lord, you have chosen Zion as your dwelling place for your pleasure.
जहां लोग प्रभु की आराधना करते हैं, जहां लोग यीशु मसीह को जान जाते हैं और जानने के बाद सही प्रत्युत्तर देते हैं, परमेश्वर वहां मजा लेने लगता है, अपना घर बना लेता है वहां। आप, मेरे लिए तो इस माइंड ब्लोइंग, पर खच्चे उड़ा देने वाला परमेश्वर आके रहेगा। गॉड मुझे अपना घर बना लिया। और आगे दूसरी बात, साम 132:14, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। फॉर दिस इज माई रेसिडेंस फॉर एवर, आई विल लिव हियर बिकॉज आई वॉन्टेड इट फॉर माई सेल्फ। I wanted it for myself. मैं अपने लिए यही चीज चाहता था। हो गया चर्च, वो है रिमाइंडर। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले बन जाएं। आत्मा और सच्चाई से जितना आपने यीशु मसीह को जाना, वो आपके अंदर से उमंडता जाए। सामरी स्त्री के समान वो घड़ा जिस पर अभी तक आप भरोसा किए हुए थे, वो पुरानी बातें जिस पर भरोसा करके आप कुएं पर आते थे, उसको वहीं छोड़ दे, क्योंकि यीशु मसीह से आपकी बातचीत हो गई और उस बातचीत ने आपके जीवन को बदल दिया है। उसको वहीं छोड़ दे, यीशु मसीह में नए बन के जाएं, ताकि आपके अंदर से भी यीशु मसीह दिखाई देने लगे। तीसरी बात, बाइबल कहती है, भजन संहिता 102, साम 102, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। सामरी स्त्री के ही हम देखें तो परमेश्वर चाहता हम इन बातों को समझें। साम 102:13, तू उठकर सिय्योन पे दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। You will stand up, you will have compassion on Zion, because it is time to have mercy on her. आप यदि परमेश्वर की बातों को समझते हैं, आज परमेश्वर का दास हो के आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर से ठहराया हुआ समय, उसकी दया का समय आ गया है। वो आप पर दया करना चाह रहा है। समझें आज की गहरी बात, जब सामरी स्त्री आई तब यीशु मसीह जानता था वो कौन स्त्री है। 5 पति कर चुकी थी, अब जिसके पास छठवां जिसके पास थी वो भी उसका नहीं था। आप समझें उसकी हालत। फिर भी बाइबल कहती है, तू उठकर सिय्योन पे दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा। परमेश्वर ने दया की, वो बदल गई और परमेश्वर की आराधना करने वाली बन गई। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर का ठहराया हुआ समय आ गया है। अभी तक हम वचन सुनते थे, वचन के विषय में बात करते थे, यीशु मसीह के विषय में बात करते थे, लेकिन अब यीशु मसीह को जान के उसकी आराधना करने का समय आ गया है। अब समय आया, परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर रहा है। हम अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बस इस आयत को ले लें। परमेश्वर आपने कहा है, तू उठकर सिय्योन पे दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ गया है। आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। परमेश्वर अपनी महिमा के साथ सिय्योन में आप में दिखाई देगा। उसके अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ गया है। आखिरी आयत प्रभु के वचन में से, क्यों मैंने इतनी बातें आज आपसे कही है। यशाया उसका 62वां अध्याय, परमेश्वर की तरफ से सिय्योन पर दया करने का ठहराया हुआ समय आ गया है। और जब उसका समय आया है तो आप जानते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है, सिय्योन के निमित्त मैं चुप नहीं रहूंगा। दुनिया सताएगी, प्रताड़ना देगी, यातनाएं आएंगी यीशु मसीह के होने के कारण, लेकिन परमेश्वर आपके लिए चुप नहीं बैठेगा। या तो आपको अनुग्रह देगा, उसने आपको चुना है कि आप उसके लिए दुख सहें, अनुग्रह से भर देगा,
उसके लिए दुख सहने का, या फिर उठ के खड़ा होएगा, आपको बचाएगा और अपनी महिमा करेगा। आप समझ रहे हैं बात? या तो अनुग्रह से भर देगा आपको कि आप उसके लिए दुख सहें, हंसते हंसते अपनी जान दे दें, या फिर परमेश्वर आपके लिए उठ के खड़ा होएगा। सिय्योन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। इट्स अ रिमाइंडर प्रभु की तरफ से, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में निवास करने आ रहा है। चर्च मिलकर ऊंची आवाज में गा के प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें, ताकि वो आपके घर में, मेरे घर में आके निवास करे। ये उसकी इच्छा है। बाइबल में से हमने सीखा, इट इज हिज प्लेजर, ये उसका मजा है कि वो हमारे घर में आए। आइए उसके लिए ऊंचे स्वर से गाएं, मिलकर प्रभु की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे थैंक यू लॉर्ड। खुश होके गाती। चर्च विश्वास से देखें, होसना वो होसना आपके परिवार में आ रहा है। होसना होसना उसको कहें जोर से, होसना होसना यस यस यस। होसना होसना दाऊद की संतान की गाओ होसना, दाऊद की संतान की गाओ होसना। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे खुश होके गाती थी। होसना 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 दाऊद की संतान की गाओ होसना, दाऊद की संतान की गाओ होसना। क्योंकि आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए उसकी हो तारीफ। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। महान सामर्थी मेरा प्रभु मिलकर है, चर्च महान सामर्थी प्रभु है। पूरे परिवार के साथ महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए उसकी हो तारीफ। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। महान सामर्थी मेरा प्रभु
चले जाए। यस लॉर्ड, महान सामर्थी मेरा प्रभु है। जिस हालात से आप गुजर रहे हैं उसका डर यीशु के नाम से चला महान जाए। सामर्थी मेरा प्रभु है। महान सामर्थी प्रभु है। यस यस लॉर्ड, महान सामर्थी मेरा प्रभु है। महान सामर्थी प्रभु है। आज मैं बहुत खुश हूँ। यस लॉर्ड, जैसे सिय्योन की नगरी, क्योंकि आप अपना निवास स्थान मुझे बना रहे हैं। विश्राम के लिए आ रहे हैं। के गाती Oh, I worship you, worship you, worship you, worship you, Lord. जैसे सिय्योन की नगरी, Amen, amen, amen. अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। होसैना 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 होसैना। दाऊद की संतान की गाओ होसैना। दाऊद की संतान की गाओ होसैना। सब जन अपने हाथों पर उठाएं और मिलकर प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। जैसा उसने कहा है वो आपके परिवार में आ रहा है, वो आपके साथ रहेगा। बस हमें आराधक बनना है, आराधना करने वाले बनना है। उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 प्रभु की आराधना करो। प्रभु के लोगों जो रात रात खड़े रहते हैं उसकी आराधना 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 और उसकी आराधना। स्तुति करें राजपुरोहितों से सराहे पवित्र सेवकों, क्योंकि आपका राजा आ रहा है। स्तुति करे राजपुरोहितों से सराहे पवित्र सेवकों। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा, कितना मूल्यवान है वो। यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। जीवन जीवन का पानी पिलाने, What a God we have, what a God we have. जीवन का राजा जीवन का पानी पिलाने के लिए जीवन, ओ कितना दयालु है वो। जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन कुंदन सा हमको बना दे, जीवन का राजा है आया। कुंदन कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का राजा आया है। सिर्फ हमारी सुधि ही नहीं लेगा कि जीवन का जल पिलाए,
या फिर जीवन की रोटी खिलाए सिर्फ, पिलाएगा भी, खिलाएगा भी, वस्त्र पुराने नहीं होने देगा, जूते फटने नहीं देगा, लेकिन उन सब से बढ़कर अपने दूसरे आगमन के लिए हमें कुंदन सा बना देगा, खूबसूरत बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा, वो खूबसूरत बनाएगा। मिलकर कहें, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह इस जगह को, चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाई छुटकारा होवे यीशु से, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा, yes, we receive it, Lord, we receive it, yes, Lord, oh, हाँ, प्रभु जी, हाँ, अभी Lord, oh, yes, चर्च आप गाते जाए, पिता एक परिवार में, आज आपका आसमान खुल जाए, आज आपका आसमान खुल जाए, और आज के पवित्र आत्मा की बारिश हो जाए, चर्च, और रिसीव इट, पवित्र आत्मा की भरपूरी को ले, रोला से खेरिया तरना, रियंदना से खेरिया तोरो, रिला शाबाना से खेरिया तोरो, रियंदना, रिसीव इट, वो अभिषेक ले, जो सारे जुए को तोड़ेगा, जो आपको अंदर से मसीह के लिए तैयार करेगा, रीना से खेरिया तोरो, रियंदना रिसीव, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की भरपूरी और शान, सब कुछ आपके जीवन और परिवार में बदल जाए। आमेन, आमेन। बोलते जाएं, हर एक जन, जवान बच्चे, रिसीव इन जीसस नेम, और प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा ले, पवित्र आत्मा की भरपूरी ले, रोला बा से खेरिया रोला बा शबरा नमः से करे के बरिया तोरी नमः से करे के बरिया शलाबारी करालाबारी शबला एक परिवार के एक सदस्यों पर, परिवार के एक सदस्यों पर, चर्च रिसीव इट शबरा Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. एक मिनट, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको पकड़ ले, पवित्र आत्मा आपको पहन ले,
Rola basse che le becere le bene me che le tere le besse che le orre che le ne rianda la variandolo. Hallelujah, 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 hallelujah. Bole hallelujah Jesus Bab, hallelujah Jesus Bab, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah. Yes, 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 yes. हमको ये गाना आता है इसलिए नहीं गाएंगे हम, लेकिन प्रभु ने मुझसे अभी कहा है इस गीत को गा, क्योंकि मैं सब परिवार में कुछ कर रहा हूं। आत्मा की आपके घर में आत्मा की आपके घर में आत्मा की प्रभु कुछ नया कर रहा है। यस, कुछ नया नहीं, सब कुछ नया कर रहा है, क्योंकि अब वो आके आपके बीच में निवास करेगा। यस यस यस, मिलकर Jesus, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, प्रभु यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, और आजा नया होने पर है। Yes, Lord. प्रभु मुझसे कह रहा है आपसे कहने के लिए, आज उसका विजिटेशन आपके परिवार में हो रहा है। यस यस, प्लीज अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। होली स्पिरिट ने कहा लोगों से कहे कि वो प्रभु का आदर करें, स्वागत करें, विश्वास से रिसीव हिम, स्वागत करें प्रभु का। यस, he is visiting you, he is visiting you. Yes 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 Lord. Oh, thank you Lord. Rola vasela masone me kerianda orianda la variando lorianda la varianda la ba. Oh, स्वर्ग है उसका सिंहासन, लेकिन हम जो पृथ्वी पर हैं हम उसके पांव की चौकी हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मिलकर उसका स्वागत करके कहें वो पवित्र है, यीशु पाक है। हालेलुया हालेलुया, यस यस, पवित्र आत्मा ने कहा इस गीत के लिए हालेलुया जीसस, हालेलुया, और कह रहा है प्रभु जी स्वागत करें प्रभु यीशु का, प्रभु यीशु का स्वागत करें। वो आ रहा है आप सबके जीवन में नया करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आमेन। This
उपस्थिति जो आपके परिवार में, उसका आदर करते हुए उसको सिजदा करें। तेरी हुजूरी में झुकता सजदों पे सजदे Oh, thank you. सजदों पे सजदे Embrace him. Embrace him. प्रभु यीशु को गले से लगा ले। रोलाबा से खेरियांदरालाबा, उसे गले से लगा ले चर्च, उसे गले से लगा ले, उसे गले से लगा ले, उसे गले से लगा ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू। लोग खड़े रहे थोड़ी देर ऐसे ही, ताकि पवित्र आत्मा अपना काम आपके जीवन में, परिवार में पूरा करे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम कुछ भी नहीं हैं, आपको भाया कि आप अपना वचन भेजें और उसको पूरा भी करें। बस लोगों को अनुग्रह दें, आपकी उपस्थिति को अपने परिवारों में बना के रखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ऐसे ही खड़े रहें, प्रभु को धन्यवाद देते हुए ऊंचा उठाएं। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। चर्च, एक एक बात पवित्र आत्मा से होके कह रहा हूं। सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान है। हम सब उसकी महिमा को देखेंगे, उसकी चंगाई की सामर्थ्य लोगों के शरीर में बहेगी। लोग हीलिंग देखेंगे, हीलिंग प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में मौत से बाहर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह में अपनी उन बीमारियों से आजाद। प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह में। थैंक यू फादर, थैंक यू। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। तेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। तेरे जीवन से। इसके पहले कि मैं आखिरी प्रार्थना करूं और आशीष वचन से समाप्त करूं, चर्च और जो विश्वासी हमसे जुड़े उनसे सूचना देना चाहता हूं। हमारी कलीसिया के बुजुर्ग जो बहुत साल तक कलीसिया के सचिव थे, ब्रदर एरिक सिसिल फ्रांसिस, अब वो इस दुनिया में नहीं है। 6 तारीख को प्रभु यीशु ने उन्हें अपने पास ऊपर बुला लिया है। परिवार के लिए लॉस से दुख है, लेकिन मसीही होने के कारण, यीशु मसीह के होने के कारण उसकी द्वारा दी हुई जीवित आशा में आनंदित हैं कि अब वो प्रभु के पास खुशी से हैं, आनंद से हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास की
रखवाली की, अपनी दौड़ पूरी की और जीवन के मुकुट को पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए आखिरी प्रार्थना करें शोकित परिवार के लिए, सब बातों के लिए। प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए जो आपसे मिला है। थैंक यू लॉर्ड, मेरे परिवार पे, कलीसिया के एक एक परिवार पे और हर एक जो इस YouTube के द्वारा सुन रहा है, उन सब के परिवार के लिए आपने वर्ड दिया है। हमें आपका पवित्र आत्मा सिखा दे आपकी स्तुति करना, ऊंचे स्वर से गाना, आप में आनंदित होना, क्योंकि आप हम सब के जीवन और परिवार में आके निवास करेंगे। हमारी सहायता करें और हम आपकी इस उपस्थिति का बड़ा ध्यान रखें। पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। अनुग्रह करना, अनुग्रह करना, अनुग्रह करना। प्रार्थना है ब्रदर एरिक के परिवार के लिए, अपनी दया में आप उन्हें अपनी शांति दें। सिर्फ अपनी दया में आपका पवित्र आत्मा इस खाली स्थान को उनके जीवनों में भर दे। प्लीज लॉर्ड, आप संभालें, आप संभालें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेके सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।